We want to analyze this beam using which one method? Slope difference. और मैं आपको बता चुका हूं कि आज मैं क्या बताने वाला हूं, हाउ टू सेव योर टाइम. दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव. दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव. टुडेज ऑब्जेक्टिव इज टू नो द स्टेप्स which can save your time in solving such type of question. It's a very simple thing, but you should know. Okay, so that is my objective. If we are going to analyze this beam using displacement method, please switch off this light kindly. This one. If you want to analyze this beam using displacement method, so the first step is क्या है? To know the kinematic indeterminacy. And what is the kinematic indeterminacy? It is 3. It is simply 3. And what are those? Theta A, theta B, theta C. Horizontal displacement हम लोग लेंगे नहीं, because extensibility of the member AB or BC that are seized. Seized means नहीं ली जा रही. Okay, so we know very well that if kinematic indeterminacy is of order 3, then we need matrix of order, stiffness matrix of order how much? How many? 3 into 3. We will have to take inverse of the same matrix. We have to find theta A, theta B and theta C individually. 3 parameter we have to calculate, and after calculating this we will have to find the value of what? N moment. This one moment will be what? M AB. दिस वन क्या लिखूं? एम बी सी. और ये ऐसे डायरेक्शन सही बना रहा हूं ना? एम बी ए और दिस वन एम. दीज आर द एंड मोमेंट. क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई हैव टेकन हियर. क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करने पे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. कैसे पता चलेगा? बताया था मैंने. कैसे समझोगे? With sign. According to sign, they will be treated as clockwise or anti-clockwise. If any one of them will have minus sign, then its direction will be changed. और मैं आपको बता दूं, हमेशा ये माइनस आएगी और ये वाली माइनस आएगी, BC. समझे ना? क्योंकि ये ऐसे होगी और ये वाली माइनस आएगी, ये तो पॉजिटिव ही आएगी. ऐसे ही होगा. क्लियर? कैलकुलेशन का ये पता होना चाहिए. सॉल्व करने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए. दैट वी शुड नो कि प्लस आएगा माइनस आएगा कौन सा क्या चीज होगा. सो दैट इफ इन सॉल्विंग इफ देयर इज एनी मिस्टेक उसको हम करेक्ट कर सकें. क्योंकि काम करेंगे तो गलत भी करेंगे. मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ गलत भी बताऊंगा. ये भी जैसे ऐसे ऑब्वियस. अच्छा ऑब्वियस काम करेंगे तो गलत होगा, नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं गलत होगा. ओके, सो हाँ 3 डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे नहीं? वो सारा काम यहां पे मैं कम करूंगा. वो सब काम यहां पे कम करूंगा. उसके लिए आपको चीज पता होनी चाहिए कि क्या. संविधान से सुनो. पहला स्टेप है टाइम सेव करने का. First step is check in the beam. Check at the joint of the beam whether, क्या आपको पता करना है, whether you know the value of end moment or not. Mean to say, क्या A पे मोमेंट एंड मोमेंट आपको मालूम है? क्या मालूम है? नहीं मालूम? क्या है यहाँ पे हिंज है कि नहीं? और हिंज में मोमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. इट मीन्स दिस वैल्यू इज नोन टू यू.
दैट वैल्यू इज नोन टू यू। बात समझ में आ रही मेरी? आप पहले इसको देखो, कोई भी जो बीम दिया है उसको देखो। आप बीम को क्या देखना है? आपको नोट्स पे देखना है, जहां पे सपोर्ट्स लगे हैं उसको देखना, बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है। सपोर्ट्स पे, ए पे, बी पे, सी पे देखो। आप देखो, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि एंड मोमेंट आपको पहले से मालूम हो, क्योंकि बिकॉज एट पॉइंट ए देयर इज क्या? हिंज, देयर इज हिंज एंड हिंज डज नॉट हैज एनी मोमेंट बिकॉज फ्री टू रोटेट, सो दिस वैल्यू इज नोन टू यू। क्लियर? सिमिलरली एट पॉइंट सी देखो, है कि नहीं? दैट वैल्यू MCB इज 0, इट इज नोन टू यू, इट इज नोन टू यू। क्लियर बच्चों? और आपको मैं बता दूं, अगर ये चीजें नोन है, जितनी ज्यादा चीजें आपको नोन होंगी उतना ही आपका काम कम हो जाएगा, उतना ही आपका काम कम हो जाएगा। इट मीन्स you do not need to calculate value of theta A, you do not need to calculate value of theta C। ये मैं आपका काम बचाना चाहता हूं। अगर आपको मोमेंट मालूम है किसी ज्वाइंट पे, तो आपको वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको केवल थीटा बी कैलकुलेट करने की जरूरत होगी यहां पे बस। You do not need to calculate value of theta A, value of theta C. You have to calculate only value of theta B, because the value of end moment, final end moment at A and at C is known to you. This is the continuous case, and next problem I will take overhanging type of beam. Overhanging type of beam means this one, and we will apply some certain type of load। यहाँ पे देखो, यहाँ पे if our beam is in this form, if this point is A, if this point is B, this point is C, if it is D also, if it is E also, can you tell me the final value of end moment at different supports, different ends? बता सकते हो? कौन कौन से आपको मालूम है? बताओ जरा, कौन कौन से मालूम है? ऑफ कोर्स ए पे, और कहां पे? सी पे। ए पे क्या होगा? मैं वैल्यू दे देता हूं, सपोज दिस इज 5 मीटर एंड सपोज दिस इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी भी वैल्यू देता हूं, सपोज दिस इज 10 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू दे देता हूं ये 2 मीटर। अगर ऐसा दे दूं मैं, so in this case क्या हमें मोमेंट, कुछ मोमेंट मालूम है क्या? बताओ। इस केस में ये चीज, अगर हम टाइम सेव करना चाहते हैं बच्चों, तो कुछ चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जानकारी होगी तभी तो टाइम सेव करेंगे, ऐसे थोड़ी। तो यहां पे तो मैंने बता दिया, MAB और MCB वैल्यू 0। यहां पे जरा आप सोच के बताओ, मैं चाहता हूं कि आप बताओ मुझे, क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। कुछ तो होगा ही होगा, क्या होगा वही तो जानना चाहता हूं मैं आपसे। कहां पे कह रहे हो? AC पे, AD पे, ये अब ए पे मोमेंट 0 होगा। देखो कैसे आपको पता लगाना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप मेंशन करो
एंड मोमेंट यही तो होगा। यहां पे दिस वन क्लॉकवाइज में ही लगा है, दिस वन ऐसे, यहां पे तो कोई सपोर्ट है नहीं, नो नीड। ये वाली वैल्यू क्या है, विच वन दिस क्या इसको लिखेंगे एम, क्या लिखेंगे एडी, और इसको क्या लिखेंगे एम, ये तो लिखेंगे। सो क्या ये दोनों वैल्यू नोन है हमारे पास? क्या ये दोनों वैल्यू नोन है? ऑफकोर्स आपके पास मालूम है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, कट कर दो यहां पे, कट इट, क्या मिलेगा आपको? यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा। कट करें इसको, कट करेंगे आप तो यहां पे रिएक्शन ये ले लो, वी क्या लिखो वी ए ले लो, तो ये वी ए यही तो आया, और ये इसी को हम क्या बोल रहे हैं एम ए डी, इसी को तो बोल रहे हैं एम ए डी, यही मिलेगा। यहां पे देख लो, यहां पे हम करें दिस इज पॉइंट इज सी, यहां पे कोई रिएक्शन वैल्यू इसको ऐसे लिखो सी ई लिखो, इसको लिखना चाहिए हमें वी ए ना होके क्या लिखना चाहिए वी ए डी, वी ए डी, क्योंकि वी ए क्या होगी वी ए डी प्लस वी ए बी, क्या आपको बता ही चुका हूं मैं। तो वो वाला पार्ट यही तो होगा इस जगह पे। और ये यहां पे क्या लिखूं मैं दिस वन ये, और ये वैल्यू क्या है एम सी ई, यही चीज तो है। अब मुझे बताओ क्या एम ए डी की वैल्यू और एम सी ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। By applying equilibrium equation, you are in a position to find these two values. You are in position to find these two values. And once you know that these two values, you do not have to calculate degree of freedom at A and degree of freedom at point C. Clear बच्चों? ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कितनी वैल्यू होगी वो तो मैं अभी बता दूंगा मैं आपको। That is not a big issue. Big issue is this कि आपको कैसे मालूम वैल्यू बताओ, कैसे कैलकुलेट बताओ जरा, कितनी आई कैलकुलेट करके बताओ। क्या करना है आपको? सिग्मा एम अबाउट कहीं पर भी लगा दो, यहां पे लगा दो, विच वन पॉइंट इज 0, तो कितना हो गया दिस वन माइनस एम ए डी, ओके, और ये ऊपर प्लस ये इसकी वैल्यू मालूम है क्या वी ए डी कितना होगा 3 और 5 15, सिंपल। सो 15 इंटू कितना 2.5 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए डी कितना 37.5 किलो न्यूटन मीटर। इट इज नॉट बी, वो भी प्लस का। इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या थी, सही थी। और इसको जरा आप एनालाइज आनी भी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? ये मेरा हाथ है, यही तो हिंज है ना, ये हिंज है ना, ये इस पे लोड लगाओ, नीचे जाएगा ना, तो यहां पे क्या होगा ऐसा लगेगा क्या? इस तरीके से आपको सोचना है बच्चों। अगर ये आपने सोचना चालू नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाएगा। आपको सोचना पड़ेगा। ये यही है ना, ये बी ए पॉइंट इज व्हाट, दिस वन इज पॉइंट ए, दिस सोल्जर, दिस कनेक्टिंग ज्वाइंट, जो बोन्स की कनेक्टिंग ज्वाइंट है, दैट इज पॉइंट ए, नथिंग एल्स, दैट पॉइंट इज ए। लोड लगाओगे तो नीचे ही जाएगा। ये लोड अगर आया, इस पे हैवी लोड आया, क्या होगा नीचे ही जाएगा। तो यहां पे कैसा मोमेंट जनरेट हो जाएगा उसको रोकने के लिए दिस वन। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ऐसे कैलकुलेट होगी। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत है क्या? ये तो आपको समझाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए डी? सिंपली 3 इंटू 5 इंटू 2.5, दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर बच्चों? क्लियर कॉन्सेप्ट? इसी तरीके से यहां की वैल्यू बता पाओगे क्या? व्हाट देख लो, डायरेक्शन सही है क्या? गलत, उल्टा होगा। दैट वैल्यू विल बी ऑफ माइनस साइन, होगी नहीं होगी? दैट वैल्यू विल बी ऑफ माइनस साइन, ओके, एंटी क्लॉक होगा। और कितनी वैल्यू होगी? दैट विल बी 10, ये माइनस लगा दूं मैं पहले ही, 10 इंटू
कितना 2, दैट विल बी -20। दैट विल बी यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? -20 आपने किया, जरा देखो यहां से आ रहा है क्या? क्या करोगे? सिग्मा m c पे लगा दो क्या? c = 0, सो दिस वन -mce, और ये भी इसका तो कुछ होगा ही नहीं, ये दिस वन ये भी नीचे जा रहा है क्या? तो माइनस कितना है 10 इंटू कितना डिस्टेंस 2, 10 इंटू 2 = 0, कितना आया? mc = -20 है क्या? सेम चीज आई नहीं? क्लियर? सो मैंने एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से, विदाउट लॉस ऑफ एनी मोमेंट, नॉट मोमेंट, सेकंडों का भी लॉस नहीं होना चाहिए, देखते ही आपको पता होना चाहिए। 5 मिनट मैंने 5-10 मिनट से मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको इतना समय नहीं लेना है वहां पे। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा उस समय पे, वो सारी चीज मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, उसी को मैं सही कर रहा हूं। क्लियर? आगे की चीज देखो, इफ यू नो दिस वैल्यू MAD, कितनी वैल्यू हो गई है? 37 पॉइंट, यस, दैट आई वांट टू टेल यू। इफ यू नो दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी? अपने आप सिंपल, कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन मालूम होना आसान चीज नहीं है, कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है कि यहां पे भाई जो ये मेरा हाथ कब सीधा रहेगा? जितना वैल्यू इधर लगा रहा है ना, उतना इधर भी लगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो भी, तभी तो ये स्ट्रेट रह पाएगा, तभी तो रह पाएगा। डिसबैलेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बात समझे नहीं? बस सिंपली बॉडी क्या है, ये ए पॉइंट हो गया, मैं ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, ये स्ट्रेट है, कब तक स्ट्रेट रहेगा? सिंपल भाई, ऐसे ही इमेजिन करो। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या लिखेंगे? MAB कितनी हो जाएगी? MAB की वैल्यू इफ इट इज 37.5, तो ये हो जाएगी माइनस, क्योंकि समेशन क्या होगा? 0 होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। क्लियर? और डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी वैल्यू आपको मालूम चल गई क्या? ऑफ कोर्स, इफ इट इज -20, देन दैट वैल्यू इज MCB = 20। क्लियर बच्चों? तो क्या चीज पता चली? केवल B बचा गया, बस केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी व्हिच वन? θB। You do not need to calculate value of theta A, value of theta C. Do not need to calculate. With the help of calculating only one parameter, you are able to analyze that. That I want to tell you today. That is my objective. Otherwise ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आधा घंटे से कम में सॉल्व नहीं होगा, और बुक्स में ऐसा ही सॉल्व होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेगा। आपको बुक्स में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के फाइनली आंसर आएगा। आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन टाइम कितना लग रहा है ये आपको देखना है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है, कोई प्रोग्रामिंग 1000 लाइन की करता है, कोई प्रोग्रामिंग 1000 लाइन का 50 लाइन में भी करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा फास्ट चलेगा? 50 लाइन वाला चलेगा। मार्केट में हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? कौन कितना क्या है? फास्ट कैलकुलेशन है, वो डेवलप करनी है आपको। आपकी एनालिसिस कितनी फास्ट है, दैट यू हैव टू डेवलप। आपको केवल सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उससे काम नहीं चलने वाला। फास्ट, हाउ मच फास्ट यू कैन डू। क्लियर बच्चों? तो दैट इज माई ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे करना है चीज अगर समझ में आ गई है तो ये भी समझ में आ जाएगी। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे की भी चीज आसान है, कठिन थोड़ी है। क्लियर? कम से कम पहले आपको ये तो पता हो जाएगी बताने क्या जा रहा हूं मैं। सबको पता चल गया? देख लो। क्या करेंगे? काफी कुछ स्टेप वही हैं।
सारे स्टेप वही हैं, काफी कुछ क्या, ईच एंड एवरी स्टेप आर सेम, सम डिफरेंस. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फिक्स इन मोमेंट. वी विल मेक इन द सेम मैनर, वी विल मेक इन सेम मैनर. This one, this one. What will be the लोड? लोड यही होगा, लोड बदलता है क्या? और इधर क्या लिखूं मैं? फिक्स्ड एंड मोमेंट. क्लियर? वैल्यू बताओगे क्या? वैल्यू बताओगे? बता दो. दिस वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू. बताओ भाई, व्हाट विल बी दैट वैल्यूज? विच वन इज, क्या है ये? हाँ, माइनस WL स्क्वायर बाई 12 माइनस 6.2. दिस वन वैल्यू बताओ कितना बेटा? 6.2 है ना, UDL है तो बराबर होता है 6.2. ये बीच में लगाया क्या? नहीं, बदल जाएगी है ना, इस एसेंट्रिक है. कितनी वैल्यू? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? अरे पिछली बार किया था ना, वही तो है. हाउ मच इज दिस? माइनस 20, 7.2, 7.2. एंड दिस वन इज, ये वाला 7.2 था, तो ये कुछ और था. क्या था? अरे कॉपी नहीं है क्या पिछले बार की? कितना था? हो, बस यही मुझे पसंद नहीं है. 10 इंटू ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर L स्क्वायर. L स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. कितना आया? 6.25. वो भी माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि फिक्स्ड मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, मैं सफिशिएंट बता चुका हूं मैं. अदरवाइज मैं आगे चीज नहीं बता पाऊंगा. अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि ये फार्मूला है, ये वो है. दिस वन, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है? 4.8 है क्या? दिस वन वैल्यू इज दिस. और ये 7.2 कहां से आई होगी? 10 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, 7.2 आई होगी. यही तो है. और सो आफ्टर हैविंग दिस फिक्स्ड इन मोमेंट, द नेक्स्ट स्टेप क्या था? 1 by 1. यही तो किया था. 1 by 1 मेक यूनिट रोटेशन 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. यही था हमारे पास. 3 फिगर बनाए थे. अब क्या करना है? थोड़ी सी होशियारी करनी है. टू सेव अवर टाइम थोड़ा क्या होना पड़ेगा? चालाकी करनी पड़ेगी. थोड़ी हमें चालाकी करनी होगी. क्या चालाकी करनी होगी वो समझो. चालाकी ये करनी होगी कि अच्छा, इससे पहले आप ये देखो, सबको हमने क्या किया? ज्वाइंट को क्या किया? खत्म कर दिया. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या किया हमने? रेस्टेंड किया है. अब इसके बाद क्या काम करते हैं? 3 फिगर तो बनाते हैं, लेकिन काम होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 by 1 हम लोग क्या करते हैं? देते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 by 1 हम लोग देते हैं. तो ए और बी पे नहीं, ए और सी पे, क्योंकि हमें मोमेंट मालूम है कि 0 है, क्योंकि हमें मालूम है कि मोमेंट क्या है? 0 है. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो भी डिफ्लेक्ट करेगा, जो भी ये डिफ्लेक्ट करेगा, जो इसका शेप आएगा, डिफ्लेक्टेड शेप आएगा, दिस वैल्यू दैट इज थीटा ए एंड दिस वैल्यू इज सपोज थीटा सी, दैट वैल्यू इज नोन टू अस. पहले से मालूम है हमें. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट. दीज वैल्यूज आर नोन टू अस. These values are prior to have that, prior to calculate that values. These are known.
तो सबसे पहले हम काम करेंगे जो ये नोन है, कितना नोन है उसका पहले काम करेंगे। क्लियर? क्लियर? जो ये नोन है, दिख नहीं रहा है, नोन है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब आप कहोगे कितना है, तो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कितना है, लेकिन बस इतना कह रहा हूं कि दैट वैल्यू इज नोन, हिडन फॉर्म में नोन है, दैट इज नोन इन हिडन फॉर्म। क्लियर? तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे होगी उतना पहले प्रोवाइड कर दो, उतना पहले प्रोवाइड कर दो। कैसे प्रोवाइड होगी? ये 6.2 है। क्लियर? क्या करें हम? जीरो वैल्यू होनी है, क्या करो, इसी के उल्टा लगा दो इस ज्वाइंट पे, मोमेंट प्लस 6.2 का, मीन्स ऐसे 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 ऐसे। क्या करोगे? ऐसे का है, ये ऐसे का ही लगाओ सब, चूंकि क्लॉकवाइज ही होता है तो इसको आप लगा दो 6.2 ऐसे, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अभी नीचे लिखूंगा मैं, जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा फिर? जीरो हो जाएगा क्या? बस दैट्स इट, बस यही काम करना, यही होशियारी है। अब क्या होगा? हमारा फिक्स नहीं रहा, ये क्या है? ये हिंज रहा। क्लियर? इधर इसी तरीके से ये भी मालूम है क्या, जीरो मोमेंट है, तो क्या करेंगे यहां पे? कितना लगाना होगा हमें? माइनस का। क्लियर? $7.2 है ना, तो -7.2 ऐड कर दो, जीरो हो गया क्या? यहां पर भी वही किया था, ऐड कर दो, -6.2 प्लस 6.2, समेशन इज जीरो। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? इट्स नॉट सो सिंपल बेटा, बताता हूं मैं, इट्स नॉट सो सिंपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने भी बहुत कुछ मेहनत करके मैं आपको बता रहा हूं। दीज आर माई ट्रिक्स, ओन ट्रिक्स, जो कि आपको डेवलप करनी है, बताया होगा कि दैट इज द सीक्रेट। ये जो मेरी ट्रिक है, इस तरीके की आपको 1000 ट्रिक डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हो तो। इस तरह की 1000 ट्रिक्स आपको डेवलप करनी होंगी। उनमें से कुछ ट्रिक्स जो मैंने डेवलप की है लेक्चर के थ्रू मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, और थोड़ी कुछ कर रहा हूं मैं, और कुछ थोड़ी कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ी पढ़ा रहा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस तो 20 घंटे में पढ़ा दी जाती है। एनपीटीएल में बहुत सारी हैं, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, वो टीचिंग तो एक्चुअल वो होती है। लेकिन यहां पे मैं आपको अपनी ट्रिक्स बता रहा हूं, हिंदी में बात कर रहा हूं मैं। आई कैन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, यहां तक समझ में आ गई? आगे का काम क्या होगा हमारा, कोई बता सकता है? आप आंसर दे सकते हो, आप आंसर दे सकते हो। यू आर इन पोजिशन टू आंसर अवर नेक्स्ट स्टेप, यू आर इन पोजिशन, यू आर इन पोजिशन। हमने लास्ट क्या नाम है? नहीं, उसके बगल वाला। हाँ हाँ हाँ, मुस्कुराने से काम कुछ नहीं होगा, सोचने से काम, बताने से काम होगा, समझे ना? नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? टेल अस, टेल मी ना। हाँ, एक दो आवाज सही आई है। यस, कैरी ओवर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोमेंट लगा रहे हैं उस ज्वाइंट पे, तो अकेले मोमेंट ले लेगा क्या ये? इसको भी तो कुछ हिस्सा जाएगा, अकेले खा लोगे क्या? दो ज्वाइंट हैं, कनेक्टेड हैं, दो ज्वाइंट हैं, अकेले नहीं खा पाएगा। अगर आपने यहां पे कुछ किया तो क्या होगा? जितना इसका हिस्सा है कैरी फॉरवर्ड कर दो, अन्यथा क्या होगा? स्ट्राइक कर देगा, गड़बड़ चीजें हो जाएंगे। किसी का अधिकार हम हड़प कर जाएं तो क्या होता है? दिक्कत होती है नहीं होती है? वैसे यहां पर भी। क्लियर? बहुत लाइव एग्जाम्पल लेके आपको दे रहा हूं ताकि आप स्ट्रक्चर और जनरल चीज में कोई अंतर ही ना समझो। बहुत लाइव एग्जाम्पल देता हूं मैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल जो हम डेली करते हैं। कैरी फॉरवर्ड को मैंने बोल दिया हिस्सा, है ना, उसका पार्टीशन। क्लियर? क्या हुआ? ये दिस इज नियर एंड। अब मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की लैंग्वेज में बात करता हूं। ये क्या है? नियर एंड। ये क्या है? फार एंड। व्हाट इज दिस?
नियर एंड, व्हाट इज दिस, बस दैट्स इट, हो गया। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए लैंग्वेज में बात हो गई। इससे पहले मैंने कॉमन लैंग्वेज में बात की थी। और कितना होगा आपको मालूम है? कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? हाफ, बस कर दो। 3 पॉइंट प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। प्लस का है तो डायरेक्शन इसका 1, इसी तरीके से इसका है ना, माइनस, ये माइनस का है तो माइनस 3 पॉइंट। कैसा लगाऊं? डायरेक्शन तो हमें माइनस, वो क्लॉकवाइज ही लगाना है, वो तो वैल्यूज प्लस माइनस हो जा रही है। दिस वन क्लियर? कोई कठिन चीज तो नहीं है, नहीं है ना? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्लियर? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें करना है मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट, दैट यू हैव टू मेक, that you have to make, that I want to tell you how you will find modified fixed and moment। ये मैं बताना चाह रहा था, जिसके लिए अभी तक मैंने भूमिका बांधी है, समझे ना? मैं आपको बता दूं, लेट मी, so modified fixed and moment will be summation of figure, if it is figure number 1, if this is figure number 1, if this is figure 1, if this is figure 2, then modified fixed in moment is summation of figure 1 plus 2, nothing else. It's very simple, in a very simple language. Modified fixed moment is the summation of these two, that's it, summation of these two। एंड पे जितना मोमेंट है कर दो। यहां पे कितना है? 0 है क्या? तो इसलिए मैंने हिंज बना दिया। अब ये फिक्स रहा नहीं, मोमेंट 0 मीन्स हिंज अपने आप कंडीशन पे आ गया क्या? आ गया क्या? फ्री हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री, दैट्स इट। क्लियर? मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने प्रोवाइड कर दिया पे, कर दिया कि नहीं किया? कैसे किया? बाय प्रोवाइडिंग कितना मोमेंट? प्लस 6.2 एट पॉइंट ए। लिसन वेरी केयरफुली। कैसे 0 किया? इतना मोमेंट मैंने लगा कर किया, और ये मोमेंट लगाया तो ये कितना गया? इधर भी गया कुछ, ये मोमेंट थोड़ा सा इधर भी गया, 50%, समझे ना? थोड़ा सा इधर भी गया, और इसकी वजह से क्या अंतर आएगा बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? सेम काम इधर भी। क्या हुआ? 7.2 प्लस 7.2, क्या किया मैंने? माइनस 7.2, सम कर दिया, हिंज मिल गई। और वही है क्या यहाँ पे सी पॉइंट पे? लुक एट, इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सी पॉइंट पे होनी चाहिए थी हमने दे दिया। इतना ही तो होना चाहिए था, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिसको एक रोटी की जरूरत है तो एक ही रोटी तो मिलनी चाहिए। 2 रोटी दोगे क्या होगा? पेट फूल जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो ज्यादा अगर मोमेंट दे दोगे, रोटेशन किससे आता है बताओ? मोमेंट से आता है। तो अगर 7.2 की जरूरत है तो कितना? 7.2 इसका एग्जिस्टिंग है, लोड की वजह से 7.2 है, तो 0 करने के लिए क्या करोगे? 7.25 करोगे क्या? उतना ही करोगे, एग्जैक्टली सेम। तो दे दिया अब हमने उतना, जितना घूमना चाहे घूम ले, जितना घूमना चाहे, जिसकी जितनी इच्छा हो घूम ले, लेकिन पैसा पहले से फिक्स कर दिया है। घर से आप आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं क्या कि आप बेटा क्या क्या करोगे? आपको पॉकेट मनी जो मिला पूछा जाता है क्या? ना पहले पूछा जाता है ना बाद में पूछा जाता है। लिमिट कर दी 1,000 2,000 पर्सन टू पर्सन, कोई 2,000 भी लेता है, कोई 500 भी लेता है, कोई 10,000 भी लेता है। पैसा मिल गया अपने उसके अनुसार, फिर इसके बाद जो मर्जी आए करे। इसी तरीके से यहां पे पैसा क्या है? मोमेंट। यहां पे क्या है? पैसा क्या है? मोमेंट। और मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पैसा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल लोडिंग पे। दैट आई वांट टू टेल यू। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल लोडिंग पे।
कितना यहां पे फ्रिक्शन मोमेंट जनरेट हो रहा है? 7.2। ये क्राइटेरिया हाउ टू गिव द वैल्यू ऑफ रोटेशन, हाउ टू गिव दैट वैल्यू, हाउ टू गिव दैट वैल्यू। ठीक है, और इसका कितना इफेक्ट आएगा? 10,000 वाला कितना बर्बाद होगा, 500 वाला कितना बर्बाद होगा, वो ये दिस वन अमाउंट। समझे ना भाई? जो लिमिटेशन है, जो 2,000 की जगह पे 20,000 उसको मिल जाएगा तो क्या होगा? कंट्रोल हो पाएगा क्या? बर्बाद होगा। इन द सेम में इसका जो इफेक्ट आया उधर आ गया, और उसको हम कंसिडर कर लेंगे आगे। क्लियर? सो यहां पे बताओ कितना हुआ फाइनली? कितना हो गया? 3.1 पहले इधर का ट्रांसफर वाला, और पहले कितना था? टोटल कितना हुआ? 9.3। इधर का कितना हुआ? 8 माइनस 4.8 पहले का था, 8 माइनस का होगी। क्लियर? सो दिस इज आवर फाइनल क्या? फ्रिक्शन मोमेंट। ये किया हमने। इट मीन्स आफ्टर डूइंग दिस वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू मेक फ्री ओनली कौन सा ज्वाइंट? बी ओनली। क्लियर? तो बी को कर लेते हैं, उसमें क्या है? नाउ वी विल मेक फॉर थीटा बी इक्वल्स टू 1। क्लियर? सो दिस वन विल बी, और आपको मालूम है रोटेशन कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज क्या? तो साइड रोटर तो यही होगा क्या? दिस वन ऐसा ही क्या? ऐसा क्या? ऐसा ही ना? सो दिस वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू बता पाओगे क्या? ये मालूम था आपको, बताया था हमने कि इफ इट इज हैंड इट इज हैंड्स, इफ इट इज नियर हैंड मीन्स टू हैव दिस थीटा इक्वल्स टू 1 कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा? यस, यू नो दिस वैल्यू 3I/L, यू नो वेरी वेल। और ये भी मालूम था आपको कि इफ इट इज फिक्स, इफ इट इज हैंड, सो टू हैव रोटेशन 1 कितना लगाना है यहां पे? सो अब हमें मोमेंट कितना लगाना पड़ेगा? 3I/L in spite of 4EI/L. In spite of 4EI/L, we have to apply only 3I/L. If the value is I, 3 नहीं 2 इसका है ना, उस वाले का 6 करेंगे। ठीक है, इधर वाले के लिए 3E। क्लियर? बस। और अब इसके लिए नियर एंड क्या था? बी था क्या? नियर एंड क्या था? बी था। इधर कितना ट्रांसफर होगा? इधर क्या ट्रांसफर होगा? 0। ये हिंज है, हिंज है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करूं तो क्या होगा? इसका मतलब बहुत समझदार है। अब ये इसको कोई कितना भी दे दे ये लेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा ये, समझे ना? 90% वाला है, 90 क्या 100% वाला, इसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये देना चाह रहा है, इसको कैरी करना चाह रहा है, लेकिन कह रहा नहीं, हाथ जोड़ लिया, मतलब 0 कैरी ओवर 0, हाथ जोड़ लिया, नहीं ट्रांसफर नहीं कर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जाओ। ओके, मूवी लेके आ रहा है डाउनलोड करके, नहीं चाहिए, ले जाओ। समझे ना? समझदार है इंटरनल, ये वाला हिंज बहुत समझदार है, समझे? अब आता हूं स्ट्रक्चर एनालिसिस पे। क्यों समझदार है ये? क्यों समझदार है? वो इसलिए नहीं कि 90% है, वो इसलिए कि ऑलरेडी उसको 6.2 दिया जा चुका है, उसको 6.2 ऑलरेडी दिया जा चुका है। और ये क्या है? ये आदमी नहीं है, दिस इज ए स्ट्रक्चर, दिस इज ए नेचर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचर।
आदमी तो करप्ट हो जाता है, लेकिन ये नेचर, स्ट्रक्चर मीन्स नेचर, ये करप्ट नहीं होगा, ये रूल को फॉलो करेगा और ये उतना ही खाएगा जितना उसको खाना चाहिए, मीन्स उतना ही मोमेंट कैरी करेगा जितना उसको करना चाहिए, और 6.2 से ज़्यादा इसको कर ही नहीं सकता, 6.2 से ज़्यादा कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई इट विल नॉट कैरी ओवर, दैट्स वाई इट इज 0। हाँ, और 0 मैं कैलकुलेट करके बता ही चुका हूं। मैं तो चीज़ों को लिंक कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकलिटी से, बिल्कुल जो डेली यूज में हम लोग देखते हैं, है ना। वी ह्यूमन पर्सन ले लेंगे, किसी को खलता है क्या पैसा? मुझे कोई कहे सर क्लास मत लो, 50,000 रुपये देता हूं, तो मैं सोचूंगा 50,000 ले लूं, है ना। देखो किसी दूसरे टीचर को बोल दूं मैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, क्या फर्क पड़ता है, कौन चेक करने आ रहा है। लेकिन नेचर के अनुसार मुझे नहीं जाना चाहिए, 50 तो क्या 50 करोड़ भी दे तब भी नहीं जाना चाहिए क्लास छोड़ के, है ना। सो आगे का काम कुछ बचा क्या? बस हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट। कैसे करना है? एमएबी वैल्यू कितना है ये? 6.2 माइनस 6.2 प्लस 6.2, इधर कुछ है क्या? अपने आप 0। दिस वन MBA कितना? अच्छा अब आप देख, ये करना, यू हैव टू कंसिडर ओनली दिस 2 डायग्राम, यू हैव टू कंसिडर ओनली 2 डायग्राम, क्योंकि आपने इसमें पहले कर चुके हैं, आप ये 1 + 2 कर चुके हैं, ओके। तो केवल आप इन्हीं को करो, ये ऑलरेडी 1 2 ये 2 सम हो चुका है ना, इसका बात समझ रहे हो ना, क्यों इस 2 को लेना है आपको? क्योंकि ये वाला फिगर क्या है, ऑलरेडी इन 2 को सम करके आया है, या अगर सम नहीं करते, इसको अगर ना बनाते तो सम करते। बात समझ आ रही ना? किताब में आपको ये नहीं बना होगा, मैं बता दूं आपको, ये मैंने अपनी हेल्प के लिए बनाया है, अपनी हेल्प के लिए, ताकि मैं आपको समझा, सारी चीजें खोल के रख सकूं, समझे ना। फिर उसमें सम करते हैं, और ये वाला जो मोमेंट है ना, जो छुपा हुआ है, ये इतना दिक्कत करता है कि समझ में नहीं आती थी। ये वाला कैरी ओवर वाला, जो किताब राइटर है, जो लिख रहा है, उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो पढ़ने वाला है, कैलकुलेट करने वाला है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ को समझ में आ जाती है, कुछ को नहीं। क्लियर? तो लिख लो आगे, क्या लिखा जाए? हाँ, ये हेडिंग क्या डाली? हेडिंग बताया था ना, मोमेंट, एंड मोमेंट, एंड मोमेंट। पहला तो फिक्स्ड मोमेंट वाली हेडिंग डलवा के सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रायर टू राइट दिस फिक्स्ड मोमेंट, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। नेक्स्ट इज हेडिंग इज एंड मोमेंट, ओके। एंड वैल्यू ऑफ एम, व्हिच वन? AB। क्या है ये? 0। बार बार क्या लिखना है? माइनस 6.2 प्लस 6.2, क्या करना है? 0, दैट्स इट। लिखने की जरूरत है क्या? समय जब हम सेव कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से सेव करें, ओके। वैल्यू ऑफ एम, अदर BA आओ 9.3 प्लस क्या लिखूं? इंटू थीटा B। क्लियर? क्लियर? दूसरा MBC क्या दिख रहा है? माइनस 8.4 प्लस कितना? 6EI/L मल्टीप्लाई बाई इक्वल, बस हो गया। माइनस 8.4 प्लस 6EI/L इंटू व्हिच वन? थीटा B। क्लियर? आगे क्या लिखूं? MCB। आगे काम समझ में आ गया होगा? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? हाँ, एंड वहां, एंड व्हेयर? एट पॉइंट B। सो राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट पॉइंट, राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट कहां पे? B पे। क्या मिलेगा? MBA प्लस BC
equals to 0. Use these two equation and tell me the value of which one? EI theta पे. Tell me the value of that. Tell me that value. कितनी आई? क्या इन्हीं दोनों को सम करना है? 9.3 और इसको और ये कितना है 6 9 EI बाई एल थीटा बी इक्वल टू 0. कितना आया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है भैया? कितना? पॉइंट माइनस का 3 डिजिट में बताओ बेटा. 2 डिजिट में तो कम से कम बताओ. 0 0 है क्या? ओके ओके नो प्रॉब्लम. -0.5 -0.5. अब इसके बाद का काम मालूम है आपको क्या करना है? यू कैन हैव दैट वैल्यू फाइनल एंड मोमेंट. ओके कितना? ये तो पहले ही मालूम है. ये भी पता हो गया क्या? MVA पता हो गया क्या? नीचे लिख लो. therefore ये जो MAB बराबर 0 ये तो मैं पहले ही मालूम था. फाइनली MBA की वैल्यू बताओ कितना आया? कैलकुलेट करके बताना. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस टेल मी द वैल्यू ऑफ MBC एंड वैल्यू ऑफ MCB. इट इज प्रीवियसली नोन बाय 0. टेल मी दिस टू वैल्यूज by putting the value of 0.5 minus 0.5 in equation number this and in equation number this. कितना आया? 9 exactly. BA plus 9 तो वो -9 हो जाएगा. And after calculating these two values, we have ऐसे लिखिए therefore बताओ मोमेंट कैसा कैसा? ये तो 0 ही है. दिस इज 0. कैसे भी बना लो 0. यहां पे डायरेक्शन कैसा बनाओ? ऐसा क्या? और वैल्यू बताओ 9. इधर की बताओ ऐसा कि ऐसा? आ गया? कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में इसी को लेते थे क्या? रिडंडेंट. यही तो बताया था मैंने ट्रिक्स कहां से डेवलप किया? यहां से डेवलप किया. मैं तो उसको स्टेप बता रहा हूं कि मैंने कैसे ट्रिक डेवलप की, जो कि आपको करना है आगे. मैं कोई चीज छुपा नहीं रहा हूं. अपनी सारी चीज मैं डिलीवर कर रहा हूं ताकि आप भी करो और यूज करो. मैं तो टीचिंग में रह गया, यूज नहीं कर पाया. मैं चाहता हूं आप वहां पे यूज करो जहां पे जरूरत पड़े. क्लियर? बस हो गया क्या? लोड वोड बना लो. यहां पे क्या था? यूडीएल था. यहां पे ये था. फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शन. ये दिस इज VA नहीं क्या था? ए था ना. हाँ VA VB VC. बताओगे क्या? ये तो 0 ही है ना. 0. दिस इज 10 किलो न्यूटन. ये किलो न्यूटन मीटर. वैल्यू ऑफ VA कितना आएगा? कुछ तो इसकी वजह से, लोड की वजह से कितना है? 3 × 5/2 क्या? 3 × 5 टोटल डिवाइडेड बाई 2. ये किसकी वजह से? ड्यू टू लोड, ड्यू टू एंड मोमेंट. एंड मोमेंट की वजह से कितना? 0 - 9 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू? 5.7. यूनिट बताओ. किलो न्यूटन. क्लियर? सिंपल. डू नॉट यूज सिग्मा F0 सिग्मा F50. किताब में लिखा होगा भूल जाओ. डू नॉट फॉलो. जो सही चीज है उसको फॉलो करो.
चाहे बुक हो चाहे ये टीचर हो, सही चीज को फॉलो करो। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ वीबी। कुछ पार्ट लोड की वजह से, कुछ पार्ट उसकी वजह से। हाँ, तो यहां तो पहले ये लिख लिया जाए VBA प्लस, ऐसे लिख लिया जाए पहले। ओके, तो पहले अलग अलग कैलकुलेट किया जाए। VBA, ओके, ये 3 × 5/2 ये तो होगा ही होगा, आधा शेयर ही, आधा शेयर होगा, क्योंकि ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये इसका, ये उसका, और समेशन इज VB। सो VBA इज प्लस, और इधर क्या करूं, 9 - 0/5 क्या, कितना है ये, कितना बेटा, 9.3 यूनिट, आपको मालूम ही है क्या है, किलो न्यूटन्स। एंड वैल्यू ऑफ V कौन सी, BC। क्या करोगे, ड्यू टू लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्यू टू लोड, 10 × by this one 2 divided by 5 प्लस, यस, 9 - 0/5 कितना, 5.8 किलो न्यूटन। एंड वैल्यू ऑफ V C डायरेक्ट लिखो 4.2, ऐसे 10 माइनस कर दो क्या, ऐसे कर देगा 10 माइनस, है ना, चाहे तो ऐसे कर दो या ऐसे लिख लो। टाइम को अगर बचाना है तो ये वाला करें, वैसे इसको भी कर सकते थे क्या, इसको भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 15 माइनस, क्या लिख सकते थे इसको, 15 - 5.7 लिख सकते थे ना। तो दीज आर द वैल्यूज, VA comes to be finally 5.7 एंड VB comes to be, टोटल कर लो कितना हुआ, टोटल कितना, 15.1 ये हो गया। एंड वैल्यू ऑफ VC 4.2। मेक SFD BMD व्हाट एवर इज बीइंग आस्क्ड। SFD BMD बनाना आपको आता है, ये बता चुका हूं मैं, बना लो। क्या बनाओगे, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा बनेगा क्या, ये दिस वन इज यूडियल पैराबोलिक, कितनी ऑर्डिनेट, WL²/8 कितना आया, जल्दी बताओ, WL²/8 9. WL²/8 मीन्स ये हुआ 3 × 5²/8 कितना वैल्यू, 9.375। सो 9.375 एंड दिस वन ये कितना, PAB/L, हाउ मच इज दैट वैल्यू, 10 × 2 × 3/L 5, तो ये हो गया 12। तो दिस वैल्यू इज 12 मीन्स ये इन अपर साइड, दिस वन 12 वैल्यू। ओके, क्या करना है, ये क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड ओनली, ड्यू टू लोड ओनली। यहां पे मोमेंट क्या है, 0, तो यहीं पे रहेगा। अब एंड मोमेंट कहीं बनाना है, ये डायरेक्शन आपको मालूम ही है, ऊपर जाती है, कितना 9, सो 9, बस 9 ओनली। क्या करना है, दिस वन हो गया BMD, दिस द BMD। और प्लस माइनस आपको बता ही था मैंने, क्या होगा, एंड मोमेंट माइनस होता है, एंड मोमेंट इज माइनस, और BMD ड्यू टू लोड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्या, और ये निगेटिव क्या, ये पॉजिटिव। तो दिस वन इज क्लियर। सो दिस इज द BMD फ्रॉम सुपरपोजिशन
This is the BMD from superposition. And if you want to plot the bending moment using equations, ये भी मैं आपको बता चुका था, क्या होगा? You will have माइनस है ना, this one, you will get this one value. You will get this one value. What will be that? It will be 9. It will be 9. And this one value and this one value. कितना होगा? Okay. You have to find the value of ये x. x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू. लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती. आप बेटर है कि आप इसको फॉलो करो. ये तो मैंने रास्ता बता दिया है. इन स्टैट प्रो आपको ये बन के आएगा. स्टैट प्रो में ये बन के आएगा. एक और डिफरेंट होगा, ये वाली जो चीज है ना प्लस में रहेगी, ये वाली चीज माइनस में रहेगी. स्टैट प्रो का, स्टैट प्रो मतलब ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसा ऐसा. दिस वन डायग्राम विल बी शोन इन स्टैट प्रो. दिस वन क्लियर? ओके, थैंक यू.